Hi friends, my name is Kanya Patel. In this video, we study chapter number 2 Maps of Class 6 Social Science GSEB textbook. दोस्तों मेरा नाम कन्हैया पटेल है। इस वीडियो में हम दूसरा चैप्टर करेंगे मैप्स एसएस की टेक्स्ट बुक में से 6 स्टैंडर्ड की। ये बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है। इसको समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। I'm sure you might have seen maps during your exams and during your practice. आपने मैप्स फिल किए होंगे एग्ज़ाम्स के टाइम पे, प्रैक्टिस के टाइम पे। जैसे टाइप्स ऑफ मैप्स होते हैं, मैप्स में हमको डायरेक्शंस देखते हैं, किस तरह के मैप्स हैं, कहाँ वाटर्स हैं, ये सारी चीज़ें दिखाने को बोलते हैं कि यू नीड टू शो दिस प्लेस और दिस लोकेशन और दिस थिंग इन अ मैप। ये सारी चीज़ हमने शायद प्रैक्टिस की होगी। So how do you actually understand a map? What exactly is a map? What are the types of maps? This is what will be explained detailed in this video, in this chapter. दोस्तों इस वीडियो में यही चीज़ डिटेल में समझाई है कि मैप्स किस प्रकार के होते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं, कैसे समझते हैं, उस साइंस को कैसे समझते हैं। मेरी चैनल ज्ञान गुरु वाणी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। So this chapter map starts with an activity where you are requested that when you travel on a road from one place to another, you might have come across milestones when you read, which you read. So जब आप ट्रैवल करते हो एक दूसरे से दूसरी जगह पे, तो रास्ते में आपको माइलस्टोन्स आते हैं। वो पत्थर होते हैं जिसपे 1 2 3 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लिखा हुआ रहता है, उसको माइलस्टोन्स बोलते हैं। Arrange the various places from your village according to the distance in the table shown below and also draw a map of the route. तो एक जगह से आप दूसरी जगह ट्रैवल कीजिए और उस रूट का आप जगह का नाम लिखिए, कितना डिस्टेंस है, एक छोटा सा रूट मैप भी बनाना है। सो यू गेट एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली एंड हाउ द मैप वर्क्स. And I'm also sure your school teacher might have shown you the type of physical maps, political maps. So have a view at that as well. Let's see what the definition of maps is. A map can be defined as two-dimensional representation of the whole or part of the earth drawn on scale on a flat surface. जो कहते हैं कि वो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है, जो पृथ्वी के एक भाग को या पूरी पृथ्वी पर स्केल की मदद से और फ्लैट सरफेस पे उसको दर्शाया जाता है. We come to know the exact features of a particular region through maps. एक जगह की पूरी फीचर्स हमको मैप्स के थ्रू ही पता चलती है. द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स आर डायरेक्शन, स्केल एंड कन्वेंशनल साइंस. तो वो मैप्स में क्या क्या होता है? डायरेक्शंस होता है, दिशाएं बताई जाती है, स्केल बताते हैं कि इतनी इंच में इतने किलोमीटर कवर है या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, एंड देन साइंस भी होते हैं, कन्वेंशनल लाइन्स, तो वो भी मैप्स में दिखाए जाते हैं अच्छे से. The word map is derived from the Latin word mappa, which means piece of handkerchief. Word map ये Latin word mappa में से लिया गया है, जिसका actual अर्थ है handkerchief. And again, you are given an activity to make a list of maps that you have seen in your school library and write the name of the map and the information that is shown on the map. तो अभी यहाँ और एक आपको एक्टिविटी दी है कि आपके स्कूल में से, आपके लाइब्रेरी में से मैप्स लीजिए और किस तरह के मैप्स है, उस पर क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो आप यहाँ नोट कीजिए. already seen various school maps in your library. Based on the information gathered, try to classify maps. तो जो इन्फॉर्मेशन आपने देखा है आपकी लाइब्रेरी में से, उस पर ये 3-4 मैप्स, जैसे मैप ऑफ गुजरात है, मैप ऑफ इंडिया है, नीचे मैप गुजरात के मैप पर स्टेट्स दिखे गए हैं, और फिर ये वर्ल्ड मैप है, उसमें क्या दिखाया गया है उसको चाहे आप नोट करने का ट्राई कीजिए यहाँ पर प्लीज़. और ये वीडियो देखते वक्त अगर आप घर पे हैं तो गूगल करके चेक कीजिए किस प्रकार के मैप्स हैं, कैसे दिखते हैं, नो द कॉन्टिनेंट्स, हाउ आर दे, कंट्रीज हाउ आर दे. थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा. Now, the National Atlas and Thematic Mapping Organization, that is NATMO, is situated in Kolkata. ये कोलकाता में इस ऑर्गेनाइजेशन है. This institute creates maps including thematic maps like rainfall distribution of Gujarat. So गुजरात में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बारिश कैसी आई है, ये सारी चीज़ें क्रिएटिवली बताने की जवाबदारी या ये काम ये NATMO नाम की हमारी इंस्टीट्यूट करती है, जो कोलकाता में स्थित है. The common components, as we discussed earlier, are of the map are direction, scale and conventional lines. जैसे शुरुआत में मैंने बताया, मैप्स के 3 हिस्से होते हैं, उसमें डायरेक्शंस होती है, स्केल्स होते हैं और कन्वेंशन साइंस भी होती है. सो चलो मिलके ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करते हैं. यू आर अवेयर ऑफ डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट.
Now stand facing the sun, then exactly behind you is the west, राइट. सो ये प्रैक्टिस आप कीजिए. टेक अ कंपास एंड फाइंड आउट द नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहाँ है, ये कंपास लगे आप कीजिए. अगर आपके पास कंपास नहीं है तो बहुत सारे एप्लीकेशंस मोबाइल पे अवेलेबल है जो डायरेक्शंस भी बताते हैं. In case you don't have a compass in hand, you might want to go to any of the apps that have the feature of showing directions. Then you might want to find out the directions of your school gate, post office, dispensary, library, river, pond, bridge, etc. and fill in the table that's given below using the compass. So compass की मदद से नीचे दिए हुए जो टेबल है उसको ट्राई कीजिए फिल करने का कि आपके स्कूल का गेट कहाँ है, पोस्ट ऑफिस कहाँ है, डिस्पेंसरी कहाँ है, शॉप्स कहाँ है, रिवर, पॉन्ड या वेल अगर आजू बाजू में कोई है, टेम्पल है, तो वो किस जगह पे किस डायरेक्शन में है वो आप नोट कीजिए. एक छोटी सी और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आपको हैंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन देगी कि किस डायरेक्शन में क्या है. There is a sign of N for north direction shown in the upper side of every map. Thus, it will help you to get correct direction. You will come to know other directions also. तो हर मैप के ऊपर N जो नॉर्थ डायरेक्शन को दर्शाता है वो दिया होता है. अगर आप उसको समझ लोगे तो आपको बाकी डायरेक्शन समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. I am Sarjan and I am a student. I am going to my uncle's house alone and I am sure I will reach there because I have a map to help me. So बहुत बार हमारे पास किसी दिशा में जाने का अगर एग्जैक्ट जगह पता नहीं होती तो मैप्स हमको हेल्प करते हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए. Do you know how vast the earth is? Even though the earth is huge, any part of it can be drawn on a paper by minimizing it using the scale. तो अब हमको पता है कि पृथ्वी कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है अर्थ, लेकिन हम उसको पेपर पे नहीं डाल सकते, ऐसी सोच नहीं है. हम उसको पेपर पे डाल सकते हैं अगर आप स्केल को यूज़ करें. सपोज देयर इज़ 1 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन योर विलेज एंड योर स्कूल. हाउ कैन वी ड्रॉ एंड शो सच अ ग्रेट डिस्टेंस ऑन अ मैप? तो अनुमान लगाते हैं कि आपके और आपके स्कूल के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. तो इतनी बड़ी जगह आप आपके मैप पर कैसे बताओगे? वी स्केल डाउन द डिस्टेंस इफ़ वी टेबल द स्केल ऑफ 1 किलोमीटर इज टू 100 m. तो अगर आप वो स्केल बनाओगे कि 1 किलोमीटर इज टू 100 m तो आप वो अच्छे से बना सकोगे. व्हेन वी विल बी एबल टू शो द एग्जैक्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस. अगर वो स्केल की मदद से आप वो डिस्टेंस बताओगे तो उस स्केल की मदद से आप बाकी सारी चीज़ भी बता सकोगे और उसके बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी आपको अच्छे से पता चल जाएगा. In this picture, even the map of a village is shown where they've tried to show most of the things in and around the village. इस पिक्चर में एक गांव के मैप बनाया गया है और वहाँ पर जो चीज़ें हैं, जो जगह हैं, उनको बताने की कोशिश की गई है. You observe the scale of the map. By using the scale, you can show the distance between your school and a huge water tank. If you are able to show this, you can similarly show the distances between your village and the town and the distance headquarters of तालुका headquarters और तालुका headquarters. तो अगर आप स्केल पर ये सब चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो तो आप आपके स्कूल में और आपके स्कूल बाजू में जो वाटर टैंक होगा उसके बाजू की जगह भी बता सकते हो. अगर आप ये अच्छी तरह से बता सकोगे तो आपके घर में और आपके विलेज के लेवल से तालुका कहाँ है, तालुका के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, वो भी आप अच्छी तरह से बता सकोगे. सो फॉर दिस यू विल बी यूजिंग अ स्ट्रिंग ऑफ स्केल ऑफ और पेपर. तो इसके लिए आप स्ट्रिंग्स यूज़ करोगे, स्केल और पेपर भी यूज़ कर सकते हो. You might have seen this sign somewhere. Draw below the signs and your from your surroundings. तो आपके सराउंडिंग्स के बारे में ये साइंस लेके आप क्या क्या नोट कर सकते हो, ये भी एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए प्लीज़. You know there are so many sites which you may be natural or man-made. If you want these features on this map, you may want to use the specific colors, shades, sketch, conventional signs and lines. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान ने बनाई हुई है या नेचुरल है. जब इन सारी चीज़ों को आपको आपके मैप के फीचर पर बताना है तो आप कलर्स का हेल्प, शेड्स का हेल्प, स्केचेस करके कन्वेंशनल लाइन या लाइन्स बना के उसको बता सकते हो. These conventional signs give us a lot of information within the limits of a map. With them, we can not only draw the map very easily but also understand it. So ये conventional signs हमको बहुत हेल्प करती है मैप को समझने के लिए, उसके लिमिट समझने के लिए. हम इससे सिर्फ मैप ही नहीं ड्रॉ कर पाते बट उसको समझते भी बहुत अच्छी तरह से हैं. You might have heard that foreigners are able to travel in our country by using map, even though they do not know your language and local directions.
आपने सुना रहेगा कि अगर कोई फॉरेनर आपकी कंट्री में हमारी कंट्री में आता है तो किसी भी जगह पर किसी भी लोकेशन पर इजीली पहुंच सकता है अगर हम उसको हमारी भाषा भी ना पता हो और उस जगह से अवगत ना हो। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ में वो मैप लेके आता है जिसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है। Thus, we can say that language of a map is common across countries. They are signs and symbols which are well known and understood by everyone and also known as conventional signs. So इसीलिए हम कैसे कह सकते हैं कि मैप्स के साइंस एंड सिग्नल्स जो दिए हुए हैं वो कॉमन होते हैं अक्रॉस कंट्री। दूसरी कंट्री में भी उसी तरह से उसको समझा जाता है और उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ते हैं। तो इसलिए वो कॉमन होते हैं और समझने के लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं किसी भी व्यक्ति को मैप समझने के लिए। बार हमारे मैप्स पर ये कन्वेंशनल साइंस होते हैं और उनकी आइटम का नाम क्या है वो बताया गया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उसको ड्रॉ करें बाजू में जो कॉलम दिया है ताकि आपको पता चले कि माउंटेन जब है क्या है, टॉप जब है तब क्या है, रिवर है तो कैसा डायरेक्शन बनाना है, रोड के लिए क्या है, रेलवे के लिए, पोस्ट ऑफिस के लिए, हर चीज़ आप छोटी छोटी बाजू में ड्रॉ कीजिएगा ताकि आपको अंदाज़ा आ जाए कि कैसे वो साइन होती है जिस चीज़ को दर्शाने के लिए। Try completing this table and drawing the conventional sign that's there on the column, and you'll understand what exactly it wants to say, whether it's a road, railway, post office, a police station, police headquarters, international border, or state border. This will give you a good understanding of maps and give a good control over your knowledge how to read maps. Colors. Colors are used in a map to give a good look and also provide definite information. Different colors are used to indicate specific features. For example, black indicates man-made features like buildings, roads, railways, etc. And blue indicates water bodies like seas, oceans, lakes, reservoirs, wells, canals, etc. So colors आपको help करते हैं मैप को अच्छा दिखने के लिए और स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताने के लिए। कलर से आप स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को बाइफरकेट भी कर सकते हो। जैसे ब्लैक कलर हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग, रोड, रेलवेज बताने के लिए, ब्लू वाटर, सीज, ओशंस, लेक्स बताने के लिए। तो इसमें हमको डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा। ग्रीन इंडिकेट्स माउंटेन्स एंड हिल्स, येलो इंडिकेट्स प्लेन्स। तो ग्रीन से आप माउंटेन, पहाड़ और हिल्स बता सकते हो और प्लेन्स जो है उसको येलो कलर यूज़ करते हैं। There is a small activity. You might first all measure the length and width of your classroom using a scale. Now make a list of the things that are there in the classroom and decide different signs for them. तो एक टेप से आपकी क्लास की लंबाई और चौड़ाई मेजर कर दीजिए और उस क्लास में क्या क्या चीज़ है आपके वो भी तय कर लीजिए और उसको एक साइन दे दीजिए एंड उसका एक देन डिसाइड द स्केल एंड डायरेक्शन टू ड्रॉ इट ऑन द पेपर ऑफ द मैप। उसके बाद आप स्केल एंड डायरेक्शन भी डिसाइड कर दीजिए। फिर पेन और पेपर लेके अच्छे से उसको मैप को बताइए और सारी चीज़ जो आपके क्लास में दिख रही है उसको इस जगह पर इंक्लूड कर दीजिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा मैप्स का चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो ये वीडियो फिर से देखिए। फ्रेंड्स, आवर मैप चैप्टर फिनिशेज ओवर हियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ रीप्ले द वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। बाय।